सुबह एक नई ताजगी के साथ आपका अपना पीयूष पांडे आपसे जुड़ता हुआ लगातार आपके सामने लखनऊ की शख्सियतों को जो क्रिकेट से जुड़ी हैं सामने ला रहा हूं। और आज एक ऐसी शख्सियत जो क्रिकेट के क्षेत्र में तो आगे बढ़ी एज ए न्यूज़ रीडर और सबसे ज़्यादा एज ए कमेंटेटर, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में तहलका मचाया। तो मैं अपने मित्र अनुराग श्रीवास्तव को आप लोग के सामने लाने जा रहा हूं, जो बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी थे। मुझे याद है 85 के आसपास इंडिया टीम वेस्ट इंडीज के दौरे पे गई थी और अनुराग श्रीवास्तव साहब बेहतरीन ऑफ ब्रेक बॉलर के रूप में टीम में गए थे। कितने बड़ी बड़ी शख्सियतें इनके साथ थी, मनिंदर सिंह, शिवा रामाकृष्णन, चेतन शर्मा, कितनी बड़ी बड़ी शख्सियत उस समय इनके साथ थी और इन्होंने क्रिकेट की जर्नी वहां से शुरू की। उसके बाद दूरदर्शन से जुड़े लगातार 30 वर्षों से, जहां तक मुझे लगता है एज ए न्यूज़ रीडर इन्होंने बहुत से मुकाम हासिल किए। और अब इनकी जो एक तीसरी इनिंग है एज ए कमेंटेटर, वो तहलका मचा रही है। इनकी आवाज़ के सब दीवाने हो रहे हैं। तो ये आवाज़ के जादूगर अनुराग श्रीवास्तव को मैं आपके सामने ला रहा हूं और मैं कहूँगा कि अपनी उस आवाज़ से हम लोगों को अपनी पूरी कहानी आप सुनाएं। थैंक यू अनुराग भाई। सबसे पहले तो मैं पीयूष तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि तुमने अपने चैनल पे मुझे इस तरीके से आमंत्रित किया। वैसे तो मैं आता ही रहता हूं, साथ ही में हम लोग काम करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा शायद वो तारीफ थोड़ी ज़्यादा हो गई। हाँ, लेकिन पीयूष, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि जहाँ तक पीयूष ने कहा कि क्रिकेट से शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा अपने क्रिकेट जीवन की, कि क्रिकेट कहाँ से खेलना शुरू किया पीयूष। और सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ अभी सभी दर्शकों को कि क्रिकेट जब खेलना शुरू किया, हर बच्चे की तरह पहले गली मोहल्ले में, स्कूल में आदमी क्रिकेट खेलता है, फिर उसके आगे धीरे धीरे स्टेडियम जाता है। तो पीयूष, मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, हमारी एक बड़ी सिस्टर थी, हमारी फर्स्ट कजिन, हमारे ताऊ जी की बेटी, वो क्रिकेट खेलती थी और उन्होंने यूपी रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहले मैं जब 7th 8th में पढ़ता था तो वो अपने साथ मुझे केडी सिंह बाबू स्टेडियम ले जाया करती थी। माला श्रीवास्तव नाम है उनका, और मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनकी वजह से ही शायद मैं क्रिकेट में आया, क्योंकि हम लोग कैश परिवार में, श्रीवास्तव फैमिली में आमतौर से स्पोर्ट्समैन आपको कम दिखेंगे, थोड़ा पढ़ाई में ज़्यादा रहते हैं, जजेस होंगे, IAS ऑफिसर्स, पढ़ाई में वकील बहुत बनते हैं। और मेरे फादर तो टेलीविज़न न्यूज़ रीडर थे। तो हालांकि, और पीयूष, मुझे आज भी याद है, तुम्हें भी याद होगा कि पहला टूर हम लोगों ने किया था जब अंडर 19 स्कूल्स खेलने हम लोग गए थे। बहुत छोटे थे, मैं उस समय 8th में था और तुम शायद 7th में थे। तो बहुत अच्छी यादें हैं हम लोगों की। तो क्रिकेट का जीवन इस तरीके से शुरू हुआ पीयूष। और बिल्कुल सही कहा आपने कि उसके बाद अंडर 19 इंडिया, तो पीयूष वो टूर हमें भी अभी भी याद है। तो पीयूष, वो टूर हमें भी याद है कि हम लोग 9 गए थे स्कूल से अंडर 19 खेलने। उसके बाद हर बच्चे की तरह बहुत जल्दी अंडर 15 मैंने रिप्रेजेंट किया, अंडर 19 यूपी खेला। और बिल्कुल सही कहा पीयूष आपने कि मैं वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर गया, थोड़ा सा 1982 था वो, और उस समय मेरी उम्र 15 साल थी। आई वॉज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द टीम, और शायद सेकंड यंगेस्ट सबा करीम भी बहुत छोटे थे उस समय, जो कि बाद में इंडिया खेले हैं। तो मनिंदर सिंह, शिवा रामकृष्णन, चेतन शर्मा, सबा करीम। और मेरे सौभाग्य की बात है, आप देखिए कि लेफ्ट आर्म स्पिनर मनिंदर सिंह थे, राइट आर्म लेग स्पिनर शिवा रामकृष्णन थे, और एज एन ऑफ स्पिनर मैं सेलेक्ट हुआ था। और फिर उसके बाद वो टूर हमारा अच्छा रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा मौके मुझे उस टूर पे नहीं मिले थे। मनिंदर और शिवाराम कृष्णन काफ़ी स्टार बॉलर थे, पहले से खेल के आ रहे थे, तो वही लोग ज़्यादा विकेट्स ले लेते थे। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि उसके तुरंत बाद 83-84 में वेस्ट इंडीज़ की टीम ने दौरा किया इंडिया का। उसमें ब्रायन लारा और इयान बिशप आए थे। उस सीरीज में मैं हाईएस्ट विकेट टेकर था। एक इनिंग में मैंने 5 विकेट लिए थे कोल्हापुर टेस्ट में, और उस मैच में, उसी इनिंग में ब्रायन लारा ने 81 रन की इनिंग खेली थी, और ब्रायन लारा का भी विकेट मैंने लिया था। उसके बाद क्रिकेट कैरियर पीयूष बहुत अच्छा चल रहा था। साइमल्टेनियसली अंडर 19 कूचबिहार सेंट्रल जोन, और साइमल्टेनियसली अंडर 22 सीके नायडू ट्रॉफी जो होती थी, अंडर 22 भी मैं
16 साढ़े 16 साल की उम्र में खेलना शुरू कर दिया था। 3 साल अंडर 22 भी खेला, सेंट्रल जोन भी खेला, उसमें यूसुफ अली की कप्तानी में, और राहुल सप्रू, केबी काला, सीनियर आरपी सिंह जो इस समय इंग्लैंड में हैं, किशोर शर्मा जो मेरठ वाले फास्ट बॉलर थे, अशोक शर्मा, तो ये चलता रहा। तो बहुत अच्छा क्रिकेट करियर चल रहा था। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि अफसोस भी है, और इस बात को जब भी सोचता हूँ ना तो एक बड़ी खालिश सी रह जाती है कि मेरा अचानक कंधा खराब हो गया, मेरी पीछे की एक कोई नर्व डैमेज हो गई या दब गई। उस ज़माने में एमआरआई वगैरह नहीं होता था, इतनी वो नहीं थी। अच्छा, उस ज़माने में पीयूष हम लोगों को और इवन कोचेस को इतनी मालूमात नहीं होती थी कि बॉलर्स को, अगर कोई बॉलर है और घंटों बॉलिंग कर रहा है, मैं स्पॉट बॉलिंग बहुत करता था, तो पर्टिकुलर मसल को स्ट्रेंथ देने के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो आजकल बहुत अच्छा हो गया कि फिजियो रहते हैं, साथ में कोचेस होते हैं, जो फिजियोज होते हैं वो आपको बताते हैं कि आपको पर्टिकुलर कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। तो वहाँ पे, और 17 साल की उम्र में मैं उत्तर प्रदेश की रणजी ट्रॉफी स्क्वाड में भी आ गया था। तो मतलब करियर की अगर बात करें पीयूष, तो 3 साल अंडर 19 इंडिया खेला, 3 साल 22 जोन साइमल्टेनियसली खेला, उत्तर प्रदेश की रणजी ट्रॉफी टीम में भी आ गया। और मुझे उत्तर प्रदेश के सेलेक्टर्स से कोई भी 1% भी, 1.1% भी शिकायत नहीं है, क्योंकि गोपाल शर्मा उस समय खेल रहे थे, सीनियर थे। हो सकता है कि गोपाल भाई अगर टूर पे होते, कुछ होता, तो मुझे तुरंत मौका भी मिल जाता। एक मैच में मेरी कॉल भी इसीलिए हुई, गोपाल भाई इंडिया खेल रहे थे उस समय, तो मेरी कॉल हुई भी थी। लेकिन उसी समय, जिस समय मेरा करियर चल रहा था, बिल्कुल हिंदुस्तान में मतलब था, नाम था, सारे जो इंडियन सेलेक्टर्स थे, जैसे बिशन सिंह बेदी, हनुमंत सिंह, चंदू बोर्डे, बाई नेम मुझे जानते थे, और जब भी मिलते थे तो बताते थे आजकल तुम क्या कर रहे हो, रणजी ट्रॉफी अभी तक खेली कि नहीं खेली। तो बहुत अच्छा था। लेकिन वो हुआ तो वहाँ से एकदम से करियर बिल्कुल रुक गया, और एकदम से कहते हैं ना, अर्श से सीधे मैं फर्श पर आ गया। लेकिन जिंदगी से हार नहीं मानी, जिंदगी से हार नहीं मानी। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बॉलर के साथ साथ में ठीक ठाक बैट्समैन भी था। अगर आप कंपेयर करें आज की तारीख में, मैं बताऊं, जैसे कि रविचंद्रन अश्विन हैं, एज ए बॉलर खेलते हैं लेकिन बैटिंग भी ठीक कर लेते हैं, तो उसी तरीके का मेरा भी कुछ था कि कूच बिहार ट्रॉफी में मेरे कई 50s हैं, मैंने 3-4 50s हैं मेरे कूच बिहार ट्रॉफी में। और जो ब्रायन लारा वाला मैंने जिक्र किया, एक टेस्ट मैच में, कोल्हापुर टेस्ट ही था शायद, हाँ, उसमें इयान बिशप और एक बॉलर उनका और बहुत अच्छा था, डकलस, वो दोनों फास्ट बॉलर्स थे। तो उनकी इनिंग जल्दी ख़त्म हो गई थी, शाम को 3 साढ़े 3 बजे हमारी इनिंग शुरू हुई। तो हमारा ओपनर एक जल्दी कोई आउट हो गए, तो मैं नाइट वॉचमैन चला गया। हमारे कप्तान थे सबा करीम, सबा ने कहा कि अनुराग नाइट वॉचमैन चले जाओ, तो मैं नाइट वॉचमैन गया, और उस दिन मैंने सरवाइव किया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जो सुबह का मॉइस्चर वाला विकेट होता है, तेज फास्ट बॉलिंग वेस्ट इंडीज की, जायजूप वाली गेंद निकलती है, हमारे एक सीनियर कहते थे जायजूप, तो उसको सरवाइव किया। 1.5 घंटे विकेट पे खड़ा रहा, 35 रन की इनिंग खेली, और तो मैं वहां पे रन आउट हो गया था। तो बैटिंग का जिक्र मैंने यहाँ पे पीयूष इसलिए किया है कि जब एक समय ऐसा आया 1986-87 आते ही मतलब मैं 17-18 साल का था, उसी समय मेरा कंधा खराब हो गया। लेकिन क्योंकि जिंदगी में और कुछ किया ही नहीं था सिवाय क्रिकेट के, और बाय द टाइम मैं नौकरी में भी आ चुका था। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन मैंने ज्वाइन कर लिया था, उस समय यूपीएससी भी कहलाया करता था। तो अब मैं ऑफिस की टीम से ड्रॉप, पीयूष ये जमाना आ गया कि मैं अपने क्लब की टीम से भी ड्रॉप होने लगा। रातों को नींद नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, दुश्मन को भी भगवान ये दिन ना दिखाए। मैंने 1 साल तक हंसना तो छोड़िए, मुस्कुराया भी नहीं, क्योंकि जो इस इंसान का करियर हवाई जहाज और 5 स्टार होटल्स में चल रहा हो, और सीधे ज़मीन पे ये हालत हो गई कि ऑफिस की टीम से नहीं खेल पा रहे हैं और क्लब की टीम से नहीं खेल पा रहे हैं। तो मैंने सोचा, अच्छा होता क्या था कि क्लब की टीम से जैसे खेले कभी, तो 5-6 नंबर पे मिडिल ऑर्डर बैटिंग करने गए। अब 40 ओवर क्रिकेट होता था, लोकल क्रिकेट। अब 40 ओवर क्रिकेट में अमूमन आपको जब आप बैटिंग करने गए तो 12-13 ओवर बचे, आपने रन बनाए 25, 27, 32, आउट हो गए मारने के चक्कर में या नॉट आउट होकर चले आए, तो कोई कंसिडरेशन नहीं होता था। फिर पता चला अगले मैच में आप ड्रॉप हो गए। मैंने कहा यार इस तरीके से अनुराग चलेगा नहीं, तो कुछ किया जाए। तो एक बार हमारी ऑफिस का मैच था, टाइम्स ट्रॉफी होती थी लखनऊ में, तो उसमें मैच चल रहा था। तो हमारे एक ओपनर उस दिन आए नहीं, इत्तेफाक से नुसरत भाई थे वो, तो वो आए नहीं।
तो ये हुआ कि आज ओपन कौन करेगा, तो मैंने कहा मैं ओपन करूंगा। मैंने अपने कप्तान से कहा मैं ओपन करूंगा, और मैं ओपन करने गया, और रेलवे से मैच था RDSO ग्राउंड पे, मुझे आज तक याद है। क्यों भूल कैसे सकता हूँ, क्योंकि वहां से मैंने एज एन ओपनर शुरुआत की थी, और उसमें मैटिंग विकेट था, उसमें मैंने 87 रन की इनिंग खेली, और वहां से ऑफिस में तो ठप्पा लग गया कि अब ये ओपनर हो गया। उसके बाद फिर क्लब में भी मैं ओपन करना शुरू किया। उसके बाद पीयूष एज एन ओपनर, आप तो खैर लखनऊ के हैं, आप जानते हैं, लखनऊ वासी तो कुछ जानते होंगे, 90s में से लेके मैंने बहुत रन बनाए। और हमारे एक पत्रकार थे हिमांशु शुक्ला, वो तो मुझे उन्होंने अपने अखबार दैनिक जागरण में शतक वीर लिखना शुरू कर दिया था। इतनी सेंचुरीज मैंने बनाई, इतनी सेंचुरीज बनाई कि जब भी होता था शतक वीर अनुराग श्रीवास्तव ने मैच जिताया, शतक वीर अनुराग श्रीवास्तव, तो खैर वो भी एक यादगार है हिमांशु शुक्ला जी की। काफ़ी अच्छा लिखा है उन्होंने मेरे बारे में। और बीबी जी जो होती है, बाबू बनारसीदास जो लीग होती है पीयूष, मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एक सीज़न में मैं बाबू बनारसीदास लीग का बेस्ट बैट्समैन भी हुआ। उसमें क्वार्टर फाइनल में मैंने 85 रन्स बनाए नॉट आउट, सेमीफाइनल में 110 बनाए, उसमें नहीं 85 वाले में आउट हो गया, क्वार्टर फाइनल में 110 नॉट आउट बनाए। फिर फाइनल जब हुआ तो जिस क्लब से था उसने 40 ओवर्स में 260 रन्स बना दिए, और ये बात है 2002 की। तो उस समय 40 ओवर में 260 रन बड़ा स्कोर था। अब तो जैसे काफ़ी फील्ड रिस्ट्रिक्शंस वगैरह भी चेंज हो गए हैं, फील्डिंग प्लेसमेंट्स चेंज हो गए हैं। तो खैर कोई बात नहीं, मैं ओपन करने गया तो यह था कि पहले जो पावर प्ले है उसका इस्तेमाल करना है, कम से कम उसमें 8 रन के एवरेज से खेलना है। पीयूष वो इनिंग फिर मैं इधर खेला उधर खेला, मारते गए 160 रन की इनिंग खेली, और वो भी नॉट आउट। तो खैर कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एज ए बैट्समैन भी करियर बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैंने कभी भी रणजी ट्रॉफी ट्रायल नहीं दिया, क्योंकि मैं अंदर से अपने को कभी बैट्समैन समझे ही नहीं, क्योंकि जो एक ऑफ स्पिनर वाला ठप्पा था। और दूसरी बात मुझे ये मालूम थी कि एज ए बैट्समैन मैं इंडिया नहीं खेल सकता हूँ, क्योंकि ऑफ स्पिनर वाला जो था ना, वो मुझे इंडिया खेलना चाहिए था, जो मुझे खुद लगता है। लेकिन एज ए बैट्समैन मुझे मालूम था कि मैं इंडिया नहीं खेल सकता हूँ, तो कभी रणजी ट्रॉफी ट्रायल ही नहीं दिया, क्योंकि इधर फिर साइमल्टेनियसली इधर न्यूज़ पढ़ना शुरू कर दी थी। मुझे याद है अनुराग सर पैर पे इतना स्ट्रांग खेलते थे, कैसा भी बॉलर आ जाए, इनके जो फ्लिक्स शॉट थे, आप 3 फील्डर 4 फील्डर लगा दिए, उसके बीच में जो शॉट मारते थे, बेहतरीन बैट्समैन थे। हमने भी बहुत सी इनिंग इनके साथ खेली देखी, तो मुझे अभी भी मेरी याद है, मैंने एक मैच में 100 किया था, तो अगेंस्ट में इन्होंने 100 किया। मैंने फील्डर लगा दिए थे, ऑन साइड पैक कर दिया था, लेकिन उन्होंने उसके बीच से जो चौके मारे हैं, हमेशा वो यादें हमारे भी जहन में हैं। अनुराग भाई, अब चूंकि आप कमेंटेटर भी रहे, न्यूज़ रीडर भी रहे, एक दूसरी जर्नी, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। पीयूष, जो न्यूज़ रीडर वाली बात है ना, बहुत दिलचस्प किस्सा है। दिलचस्प किस्सा ये है कि मैं क्रिकेट तो जैसा बताया कि खेल ही रहा था, लेकिन क्योंकि कंधा खराब हो गया था, तो क्रिकेट का जो मेरा वो वाला फ्यूचर था ना, इंडिया वाला, वो कहीं ना कहीं लैग कर गया था। तो मैं इंतजार कर रहा था कि अब कंधा ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। बाय द टाइम मैंने बैटिंग करना शुरू की है, ओपनर हो गया, लेकिन मैं प्रैक्टिस पे बॉलिंग की कोशिश करता था, लेकिन फिर दर्द शुरू हो जाता था। फिर मैं साथ ही साथ मेरा ट्रीटमेंट भी 3-4 साल ये प्रोसीजर चलता रहा, ट्रीटमेंट भी कराते रहे कि अब कंधा ठीक है। भाई उस समय तो ये लग रहा था कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। और क्योंकि एज इतनी कम थी कि वो अगर हमारा 22-23 साल की एज में भी जाके 4-5 साल के बाद भी ठीक होता, तब भी मैं उसको कवर अप कर लेता। लेकिन वो चल ही रहा था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ नहीं। उस समय मैं आपको बताऊं, टेलीविजन न्यूज रीडर होना एक बहुत बड़ी बात होती थी। और लखनऊ वासी या उत्तर प्रदेश वासी में जानते होंगे मेरे फादर को 80s 90s में, 70s से लेकर 70s 80s और 90s का जो दौर था, बहुत प्रोमिनेंट न्यूज रीडर थे श्री नरेश श्रीवास्तव। तो होता क्या है पीयूष की, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं अमिताभ बच्चन को, दिलीप कुमार को, राजकुमार को, देव आनंद को आपने देखा, तो आपको लगता है कि भाई ये एक्टिंग इनका काम है, ये एक्टिंग इनका जोन है, इनकी फील्ड है, एक्टिंग हम नहीं कर सकते। लेकिन अब जैसे आज के दौर में आप कुछ वेब सीरीज देखते हैं, कुछ थोड़े कम अच्छे एक्टर्स होते हैं, वेब सीरीज हो या सीरियल्स है, मान लीजिए टेलीविजन सीरियल्स होते हैं, उसमें कुछ एक्टर्स वैसे होते हैं, थोड़े कम अच्छे होते हैं,
तो कहीं ना कहीं आपके जहन में ये ऐसा आता है कि अरे यार ये क्या एक्टिंग कर रहा है, इससे अच्छी तो एक्टिंग मैं कर लूं। तो कुछ ऐसे ही हुआ कि टेलीविजन में लखनऊ में उस समय दूरदर्शन में नरेश श्रीवास्तव और एक और सीनियर थे हमारे अंकल नूरबख्श, निर्मला कुमारी और शोभना जगदीश, तो ये 4 न्यूज रीडर्स होते थे। लेकिन 91 में क्या हुआ कि कैजुअल न्यूज रीडर्स ने आना शुरू किया, तो एक पैनल बना, उसमें 5-6 कैजुअल न्यूज रीडर्स आए, तो उन्होंने न्यूज़ पढ़ना शुरू की। तो मैं अपने ड्राइंग रूम में उस समय बैठा टेलीविज़न देख रहा था, कोई न्यूज़ रीडर था, मुझे नाम तो इस समय रिकलेक्ट करना पड़ेगा, उसको देखा तो हमको लगा यार ये तो कैसे पढ़ रहा है यार, इसका तो कुछ प्रोनाउंसिएशन भी उतना अच्छा नहीं है और इसका जो कहने का जो अंदाज है, जो प्रेजेंटेशन है वो उतना अच्छा नहीं है। इस कहीं ना कहीं जहन में आया इससे अच्छा तो मैं पढ़ सकता हूँ, इससे अच्छी तो मैं पढ़ सकता हूँ। खैर बात आई गई हो गई, बात जहन में रही। रात में जब हमारे पापा वो लेट नाइट आते थे, लेट नाइट 8-9 बजे तक घर आते थे क्योंकि टेलीविजन में उनकी नौकरी थी, तो पापा रात में 9 बजे घर आए तो पापा से कहा पापा आपसे एक बात कहनी है। पापा ने कहा हाँ हाँ बताओ। हमने कहा पापा आप क्या कैसे कैसे न्यूज रीडर आ गए, उनसे अच्छी न्यूज तो मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे न्यूज रीडर बनना है, ऐसे बच्चा जैसे होता है ना, मुझे न्यूज रीडर बनना है। तो पापा ने कहा अरे नहीं नहीं वो देखने में बहुत आसान लगता है बट इट्स नॉट सो इजी, तुम क्रिकेट खेलते हो क्रिकेट ही खेलो। अच्छा मैं उदास मन से चला गया अपने कमरे में, जाके सो गया। अगले दिन सुबह पापा चाय पी रहे थे, मैं फिर पापा के पास पहुंच गया, पापा मुझे न्यूज रीडर बनना है, मैं उससे अच्छी पढ़ के दिखाऊंगा आपके जो नए न्यूज रीडर्स आए। पापा ने एक बात कही, अच्छा ये बताओ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान कौन है? हमने कहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान इमरान खान। लेकिन बस इसीलिए कहता हूं तुम न्यूज रीडर नहीं बन सकते, जाओ। हमने कहा क्यों, इमरान खान ही तो है। उस समय इमरान खान कप्तान हुआ करते थे, यही 92-93 की बात है, 92 में वर्ल्ड कप जीते थे इमरान खान। हमने कहा इमरान खान ही तो है, कहा नहीं बेटा इमरान खान नहीं है, इमरान खान है, खान, वो खा में नुक्ता लगेगा, खान, इसीलिए कह रहा हूं तुम। तो मैंने कहा पापा इसमें कौन सी बात है, आप बताइए, खान कहना है मैं खान कह लूंगा। मैंने भी नुक्ता लगा के कोशिश की, तो पापा ने कहा अच्छा नहीं चलो ठीक है देखेंगे, बात आई गई हो गई। पीयूष यहाँ पे मैं रुका नहीं, मैंने कहा पापा मुझे कुछ समझ नहीं रहे, इनको कुछ दिखाना पड़ेगा। फिर क्या हुआ कि 2000 रुपए का एक मैं 2-in-1 खरीद के लाया, कैसेट रिकॉर्डर, 2000 रुपए का उस जमाने में अपनी, तो लाया और घर में बैठ के कैसेट लगाया और हिंदी का पेपर उठा के एक पूरी तरीके से न्यूज़ बनाई। और जैसे होता है ना उस जमाने में आकाशवाणी का ज़माना था, दूरदर्शन में भी समाचार वैसे ही पढ़ा जाता था। तो आपको याद होगा क्या नाम था, देवकी नंदन पांडे, तो आकाशवाणी में बड़े पॉपुलर न्यूज़ रीडर थे। तो मैंने भी समाचार वगैरह बनाया और उसको कैसेट लगाया और ये आकाशवाणी है, अब आप अनुराग श्रीवास्तव से समाचार सुनिए। तो इस तरीके से मैंने न्यूज़ बनाई और फिर न्यूज़ को रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद फिर मैंने अपनी रिकॉर्डिंग खुद सुनी। तो यार जब सुनी तो फिर लगा कि नहीं, होता ना कभी कभी आदमी सोचता तो है लेकिन मुझे लगा कि नहीं यार अभी मज़ा नहीं आया। तो मैं रिपीटेडली इसको तो 4-5 दिन 6 दिन करता रहा, ये आकाशवाणी है, अब आप अनुराग श्रीवास्तव से समाचार सुनिए, करता रहा। तो धीरे धीरे 4-5 दिन के बाद जाके मुझे लगा कि हाँ अब ये जो है बढ़िया आया है। और अब अच्छा एक चीज और थी कि जैसे मेरी हर आदमी की एक नॉर्मल वॉइस होती है, जो टेलीफोनिक वॉइस होती है वो डिफरेंट हो जाती है। तो मेरे पापा ने भी मुझे मेरी टेलीफोनिक वॉइस या माइक्रोफोनिक वॉइस जो होती है वो सुनी नहीं थी उससे पहले कभी। तो मैंने फिर पापा रात में जब घर आए, मैंने कहा पापा आइए इधर इस कमरे में, मैं अपने कमरे में ले गया उनको और मैंने 2-in-1 अपना प्ले किया। पापा को बिठाया पहले, हमने कहा पापा आपको कुछ सुनाना है, उसको प्ले किया। तो जब प्ले किया तो पापा ने बड़े बड़े, मुझे आज तक भी याद है, तो आंखें बंद करके बड़े गौर से सुना उसको, मेरे कैसेट को, मेरी रिकॉर्डिंग को। और सुनने के बाद उन्होंने कहा कि हाँ यार तुम्हारी आवाज़ तो अच्छी है। क्या बात। उन्होंने तो यही शब्द थे उनके, हाँ यार तुम्हारी आवाज़ तो अच्छी है और देखने में भी ठीक ठाक हो, है ना। लेकिन उन्होंने एक बात कही, तुम मेरे लड़के हो,
मैं ये नहीं चाहता हूं कि जब तुम स्क्रीन पर आओ न्यूज पढ़ो तो लोग ये कहें कि ये नरेश श्रीवास्तव का लड़का है। और दूसरी बात एक चीज और है कि जैसे होता है कि अभिषेक बच्चन बहुत बड़े एक्टर नहीं बन पाए, उसका कारण क्या है कि आदमी उनको अमिताभ बच्चन से कंपेयर करता है। तो पापा ने कहा कि जब एक पिता का पुत्र उसी फील्ड में आता है तो एक इन जनरल पब्लिक का वो ओपिनियन ये होता है कि उसको सीधे कंपेयर करता है। तो इसलिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद मेरे फादर ने मुझे बाकायदा कुछ किताबें ला के दी, कुछ शेर व शायरी की किताबें ला के दी, कुछ ऐसे शब्द जैसे गज़ल है, कब्रिस्तान है, ज़मीन है, तो ऐसे शब्द जहाँ पे नुक्ते लगते हैं उन्होंने शब्द मुझे एक रजिस्टर में ऐसे शब्द लिख कर दिए और कहा कि ये सब तुम इनको तलफ़ुज़ करो, इनको बोलो, इनको प्रोनाउंस करो, और अगर तुम्हें कहीं पे परेशानी होती है, कठिनाई होती है तो तुम मुझसे पूछो, मैं बताऊंगा कि खा में जो नुक्ता लगेगा उसमें खा में कहाँ से लगेगा, गा में जो नुक्ता लगेगा उसकी आवाज़ कहाँ से निकलेगी, एक में यहाँ से निकलेगी, एक में यहाँ से निकलेगी, एक में यहाँ से निकलेगी, है ना। तो फिर आवाज़ को कैसे बेहतर करना है, सुबह उठ के ओम करो तो उससे आपकी आवाज़ बेहतर होती है। तो बहुत सारी ट्रेनिंग की कराई और न्यूज़ की ट्रेनिंग दी। उसके बाद फिर मैं गया ऑडिशन के लिए। ऑडिशन के लिए गया, मैं सेलेक्ट हुआ और फिर ऐसे आगे सिलसिला चल गया पीयूष। शुरू में बिल्कुल सही बात है, शुरू में जब मैं न्यूज़ पढ़ता था तो लोग जो देखने वाले कहते थे हाँ यार पढ़ते तो ठीक हो लेकिन वो पापा वाली बात नहीं है। तो अब मैं ये बताइए कि एक तो टेलीविजन पे रीटेक नहीं होता, दूरदर्शन पे न्यूज़ जो होती है वो लाइव जाती है, अभी भी लाइव जाती है। तो जो एक्टिंग में जैसे फिल्म में तो आप रीटेक कर सकते हो, ये शॉट अच्छा नहीं आया, ये डायलॉग अच्छा नहीं बोला, आपने रीटेक कर लिया। न्यूज़ में तो कोई रीटेक है नहीं। तो लेकिन ऊपर वाले की दया है, पापा का करम है, पापा की वजह से और भगवान की कृपा से आज जो मुझे सुनता है या पिछले कई सालों से लोग कहते हैं कि यार तुम्हारी न्यूज़ जब सुनता हूं तो नरेश जी की याद आ जाती है। देखिए, एक शख्स को आगे बढ़ने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं मंजिलें मिलती हैं। अनुराग भाई ने अपना क्रिकेट की बातें बताई, वो भी दौर देखा जब रात भर सोते नहीं थे और उसके बाद फिर एज ए बैट्समैन आगे आए, इसी तरीके से न्यूज़ रीडर के रूप में आपके सामने आए। ये वो जगह है, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। ऐसे नहीं आप, क्योंकि लाइव आप आ रहे हो, पब्लिक के सामने आप लाइव हो। मैं अनुराग भाई, चूँकि अच्छा लग रहा है इस समय, हम इसको ब्रेक नहीं देना चाहते। अब एज ए कमेंटेटर, क्योंकि वो भी आपका एक बड़ा किरदार सामने आया। मैंने अभी जो यूपीसीए ने जो टूर्नामेंट कराया उसमें एज ए कमेंटेटर आपकी वॉइस सुनी, हर तरफ आपके ही चर्चे थे। तो कुछ उसके बारे में बताइए, और कुछ अच्छे खिलाड़ियों के साथ आपके संस्मरण हो तो जरा सा जिक्र करना चाहूँगा।